कक्षा 12 के सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए हिंदी सामान्य हिंदी द्वितीय पाठ। इसके पहले के वीडियो में आपने पढ़ा था कि मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, यहाँ तक। अब हम इस वीडियो में जो है आगे पढ़ेंगे। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ज्वलित माने जलाने वाले भाव। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स माने पुत्र। थूके मुझ पर त्रैलोक के तीनों लोग, भले ही थूके माने निंदा करना। थूकना मतलब निंदा करना। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इन पंक्तियों में जो है भरत की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए जो है कहा है। पंजर गत माने शरीर के अंदर स्थित। ज्वलित भाव का तात्पर्य ईर्ष्या के भाव। देखेंगे इसमें जो कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी कहती है कि अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तुम्हारे अंदर ही तुझ में ही जागृत हुए थे, जागे थे। इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर, शरीर के अंदर जलने वाली आग में अब तुम ही जलो, तुम निरंतर जलते रहो। इसके तुरंत बाद जो है इसके तत्पश्चात कैकेयी कहती है, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था ना कुछ ना और इस जन्म में। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करते हुए कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में सिर्फ ईर्ष्या के भाव ही थे, ईर्ष्या के भाव ही जागृत हुए थे, क्या उसका कोई और इसके अतिरिक्त क्या मेरे मन में अन्य कोई भाव जागृत नहीं हुए थे, विद्यमान नहीं थे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कैकेयी कहती है कि पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उस वात्सल्य भाव का, उस पुत्र प्रेम का कोई भी मूल्य नहीं है। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि वही मेरा पुत्र आज मुझे जो मेरे लिए पराया सा हो गया है। कैकेयी आगे कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी अपने कृत्यों पर पश्चाताप करती हुई कहती है कि आज भले ही तीनों लोग मेरी कितनी भी निंदा करे, जिसके मन में जैसे भाव आए वो वैसा कहे, और फिर इस मेरा तिरस्कार करने में, मुझे अपमानित करने में, मेरी निंदा करने में यह संसार क्यों चूकेगा। किंतु हे राम छीने ना मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। किंतु हे राम मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही दुहाई करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृपद न छीना जाए। अब इस पद में हम जो है काव्य सौंदर्यता तो देखेंगे। इसमें आप जानते हैं भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली ही है, और प्रबंधात्मक शैली अलंकार उपमा अनुप्रास है, रस शांत है, लक्षणा शब्द शक्ति और गुण प्रास आदि है। अब अंतिम पद, अगला पद।
कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इन पदों में कैकेयी अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों पर पश्चाताप करती हुई तथा स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है, कहते आते थे अभी यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यह पुत्र राम, अभी तक तो लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति, यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना भी अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी पुत्र पर क्रोध नहीं करती है और न ही क्रोध से परिपूर्ण होकर अपने पुत्र का अहित ही करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। परंतु मैं तो माता होकर भी भरत और तुम्हारा या तुम दोनों का ही अहित किया है, अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक कुमाता बुरी माता हूँ। अगर यह सब सुनकर दुष्कृत कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, हे राम, ये सारे जो दुष्कृत मैंने किए ये जानबूझकर नहीं किए, बल्कि अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बल्कि यह सब मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझसे यह सब निंदनीय कार्य करवाया, और फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती हूँ। अब तो मेरे कृत्य को देखकर, दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए स्वयं को अच्छा पुत्र सिद्ध किया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत को छोड़कर नई कहावत के बारे में चर्चा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। शैली आप जानते हैं प्रबंधात्मक ही है पूरे शीर्षक में। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अनुप्रास अलंकार, करुण एवं शांत रस है, सवैया छंद है, प्रसाद गुण और लक्ष्य अभिधा शब्द शक्ति है। अगला पद देखेंगे। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे यह महास्वार्थ ने घेरा। इन पंक्तियों में उस समय की कथा है जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई और वह इन शब्दों में अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए रामचंद्र जी से कहती है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा था और दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने उसके दृढ़ हृदय को कभी नहीं देखा, मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने इसके परमार्थिक कल्याणकारी स्वरूप को कभी न देख पाई और हमेशा मैं पूर्ण स्वार्थ ही साधा और मैं हमेशा पूर्ण स्वार्थ साधना में ही स्वार्थ साधना ही चाहे स्वार्थ में ही लिप्त रही। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है, बाधाओं से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से युक्त हो गया
है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब युगों युगों तक इस संसार में ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यह सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को, जिसे भयंकर स्वार्थ ने घेर लिया था। इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है भाषा में, शैली प्रबंधात्मक, अनुप्रास अलंकार है और रस संताप है, यानी करुण, लक्षणा शब्द शक्ति और प्रासाद गुण है।